बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी अपडेट्स लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शॉर्टली शेयर कर दूं कि गजा का कसाई मारा जा चुका है। जब से नए हमास लीडर जो है वो खालिद मिशाल साहब सामने आए हैं और दुनिया को पता लगा है कि हमास अभी भी किसी लीडर के बगैर नहीं है, उसके बाद गजा का कसाई मारा गया। ये गजा का कसाई कौन है, ये भी आपने सुनना है, तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। इसके साथ 4 लाख यमनी फौजी जो हैं वो ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये ऑल आउट वॉर कहाँ पे होने जा रही है और ये जो 4 लाख यमनी फौजी हैं ये किस मुल्क में उतर कर जो है वो जंग का हिस्सा बनेंगे, ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ। और हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला हुआ इसराइल पर। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसके बाद इसराइल में आने जाने वाली तमाम फ्लाइट्स और तमाम मामूलात जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब होके रह चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इसराइल यानी दोस्त मुमालिक कैसे आपस में दुश्मन बनने जा रहे हैं, क्या इनकी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं अमेरिका इसराइल की। और चाइना इस वक्त जंग के लिए तैयार है। चाइना ने आपको पता है हमेशा इकोनॉमिकली जंग लड़ी है, लेकिन पहली बार चाइना जो है वो इस वक्त जंग के लिए तैयार हो चुका है। और असले से लेस जंग है ये, और ऐसी जदीद जंग है कि आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चाइना किसके साथ क्या करने जा रहा है। और ईरान का जो एक कामयाब बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा हुआ है जिसका नाम है आर्मान्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये ऐसा तजर्बा कर दिया है ईरान ने कि आप सुन के ये भी हैरान हो जाएंगे कि ईरान क्या खुफिया इस वक्त मामला कर रहा है। वो भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा, तो आपने वीलॉग जो है वो मुकम्मल सुनना है। नाज़रीन, सबसे पहले जिस तरह मैंने आप सबके सामने जिक्र किया, गजा का कसाई मारा गया है। गजा का कसाई ये वही इसराइली कमांडर है, ये वही इसराइली आर्मी ऑफिसर है जिसने पिछले 1 साल से गजा में मुसलमानों के लिए जमीन तंग की हुई है। ये वही जालिम फौजी अफसर है इसराइल का जिसने फलस्तीन के बच्चों को, जी हाँ, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को चुन चुन कर मारा है। वहां की मुसलमानों की जो फलस्तीनी जो बहनें हैं उनकी असमतदारी की, माओ बहनों बेटियों की, बुजुर्गों को चुन चुन के मारा। और यानी कि गजा के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जिसने खून के समंदर बहा दिए थे, ये वो इसराइली कमांडर है जिसको गजा का कसाई कहा जाता है। ये वो टॉप का इसराइली इनका कमांडर है जिसने कोई भी जुल्म का जो रास्ता था वो छोड़ा नहीं है। उसने हर हर तरीके से जुल्म किया पिछले 1 साल के अंदर और बड़ा मशहूर हुआ ये, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो इसने पिछले 1 साल से जुल्मो सितम के जो बाजार गर्म किया हुआ था, हमास और हिजबुल्लाह यानी कि जब से खुल के सामने आए, हमास मुजाहिदीन ने एक बड़ा दावा किया कि हमने इस गजा के कसाई को जहन्नुम वासिल कर दिया है। इसराइली अखबारों में भी ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है कि ये जिसे हमास के मुजाहिदीन गजा का कसाई कह रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमारा ये जो आर्मी ऑफिसर है ये मारा गया। नाज़रीन इकराम, इसके साथ एक बड़ी खबर आपको ये दे दूं कि यमन के हूसी जिस तरह उन्होंने अमेरिका के ड्रोन्स को गिराया, उन्होंने जनाब अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको जो है वो समंदरों में तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, करोड़ों अरबों मालियत के यानी कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर थे। उसके बाद यमन के हुसी जो थे उनके बाद एक बड़ी खबर खुल के सामने आ गई है कि यमनी फौजियों का यानी कि 4 लाख यमनी फौजियों का जो दस्ता है ये ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है। ऑल आउट वॉर क्या होता है ये भी आपको बताता हूं, और इस वक्त ये किस मुल्क में जाने वाले हैं। या ये जो इन्होंने अपनी एक क्लैरिफिकेशन दे दी है यमन ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 लाख यमनी फौजी इस वक्त तैयार हैं ऑल आउट वॉर के लिए। ऑल आउट वॉर क्या है कि किसी भी मुल्क में जो जिनकी इस वक्त जंग चल रही है इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, उनको किसी भी वक्त जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने खुल के जो नाम लिया है, ईरान का नाम लिया और उसके साथ कहा कि किसी भी उस मुल्क को जरूरत पड़ेगी जो इस वक्त जंग के हालात में है इसराइल अमेरिका के साथ, हम जंग के मैदान में उतरने को तैयार हैं। अब होना क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका जो है वो ईरान में अपनी फौजें उतारता है, तो यमन ने खुल के कह दिया है कि भाई मेरे ये जो 4 लाख फौजी हैं, ये 4 लाख फौजी ईरान में जाने को तैयार हैं। अब देखें, अमेरिका हर जगह पे पंगा ले रहा है। अमेरिका अगर ईरान में अपनी फौजें उतार देता है, तो चाइना जो है वो ताइवान में अपनी फौजें उतार देगा। अगर अब अमेरिका जो है वो ताइवान की, देखें ताइवान को जो है वो अमेरिका जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अगर ताइवान में भी अमेरिका अपनी फौजें उतार देगा,
देखिए चाइना, मैंने आपको पहले बताया, जो इकोनॉमिकली जंग लड़ रहा था ना, अब उसने उससे बाहर निकल के जदीद जो उनके हथियार हैं, उनसे उसने जो है वो जंग शुरू कर दी है और बिल्कुल तैयार है इस वक़्त। अब अमेरिका अकेला कहाँ-कहाँ पे अपनी फ़ौजें भेजेगा, पहले ही उन्हें जो है वो बिलियंस डॉलर्स का जो है वो इसके अंदर नुकसान हो चुका है। अब ये जो 4 लाख यमनी फ़ौजी हैं, ये ऑल आउट वार के लिए तैयार हैं। ये यमन ने अपनी खुल के स्टेटमेंट दे दी हुई है, जिसके बाद इसराइल जो है वो भी इस वक़्त हिला हुआ है कि अगर यार ये 4 लाख जो फ़ौज है यमन की, ये ऑल आउट वार के लिए तैयार है, अगर ये इज़राइल की तरफ रुख कर लेंगे तो फिर हमारा क्या हो? और बात जो है वो नाज़रीन किराम सिर्फ़ यमनी फ़ौजियों तक महदूद नहीं है, यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से यानी कि ऐसा हमला किया है इज़राइल के ऊपर कि इनका जो बेंगोरियन एयरपोर्ट है, वो भी इस वक़्त मुकम्मल तौर पे सील हो चुका हुआ है और उसके साथ-साथ ये देखें, जब ये सील हुआ है बेंगोरियन एयरपोर्ट, तो उसके बाद जितनी भी ब्रिटिश एयर फ्लाइट्स थी, जितनी भी इनकी जो इज़राइल की थी, वो सब कैंसल हो चुकी हैं। उनका हवाई निज़ाम जो है इस वक़्त डिस्टर्ब होके रह चुका है इस हवाई हमले के बाद। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इनके F-35 जो जंगी जेट हैं, उनको हिज़्बुल्लाह ने निशाना बनाया और 3 जंगी जेट भी इनके तबाह कर दिए थे, जो कि बहुत वो जंगी जेट थे जिनका दावा था कि ये दुश्मनों के एरिया में जाते भी हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। अब हिज़्बुल्लाह ने जो कार्रवाई कर दी हुई है, वो हिज़्बुल्लाह ने इनकी तमाम हवाई जितनी भी फ्लाइट्स थी, वो सब महदूद करके रखती है। बात सिर्फ यहाँ पे भी नहीं खत्म होती। देखें, मेडिटेरेनियन सी की अगर बात की जाए, वहां से ड्रोन्स भेजे गए हैं लेबनान की जानब से। मेडिटेरेनियन सी एक मतलब वो खुला समंदर है जिसके बॉर्डर पे ये सारे कंट्रीज लगती हैं। अब लेबनान ने उसका फायदा उठाया, वहां से ड्रोन्स भी आगे भेज दिए हुए हैं और लेबनान बॉर्डर भी अगर उसकी बात की जाए, तो वहां से उन्होंने अभी तक की जो इतलात मिली हैं कि कल रात को 123 इसराइली जो फौजी थे उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। लेबनान ने बाकायदा तौर पे ये न्यूज़ जो है उसे शाया भी कर दिया और ये हर तरफ मीडिया में न्यूज़ चल भी चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, हो क्या रहा है कि अमेरिका और इज़राइल के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप भी यकीनन सुन के हैरान हो चुके होंगे कि अमेरिका और इज़राइल के दरमियान लड़ाई क्यों शुरू हुई है। देखें, एक तरफ मैंने आपको पहले बताया कि ईरान ने जो है वो अरमान्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया हुआ है और इनका ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, बेसिकली इनका डिफेंस सिस्टम है और इसका तजर्बा करके ईरान ने बता दिया है कि भाई हम इस वक्त तैयार हैं, पूरी पोजीशन में खड़े हुए हैं, आओ आओ, अगर तुम हमारे साथ जंग करने को तैयार हो तो हम जो है वो तुम्हें जवाब बड़ा तगड़ा देंगे। इस अरमान्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को, जिसका उन्होंने कामयाब तजर्बा किया, इसकी जो रेंज है ये 180 किलोमीटर की रेंज में, यानी कि जो है वो अपने दुश्मन को, अपने हदफ को निशाना बनाता है और ऐसा निशाना बनाता है कि इसकी डिटेल्स जो शेयर की गई हैं कि अगर इसने 180 किलोमीटर दूर से एक सुई जितनी बारीक जगह को भी टारगेट करना हो तो इसके लिए मसला कोई नहीं है। ये सुनने के बाद इज़राइल जो है उसके भी रंग उड़ चुके हुए हैं कि अगर हमारे ऊपर इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया जाता है, या ये देखें, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका ईरान ने खुल के बता दिया है। लेकिन ईरान के पास वो टेक्नोलॉजीज भी हैं जिसमें ईरान ने बड़े दावे कर दिए हैं कि हम, तुम एटम बम्स की बात करते हो, तुम भूल जाओ, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज हैं कि तुम एटम बम को भूल जाओगे। अब ये दावे सुनने के बाद भी आप सब जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जनाब वो एक बड़ी ये खबर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और ये हैरानो परेशान हो गए। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई क्यों हो रही है, ये जो मैं आप सबके सामने रिपोर्ट जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये रिपोर्ट सुनिएगा कि ये इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट है, इसमें खबर शाया हुई है कि ईरान पर इसराइल ने 15 अक्टूबर को हमला करना था। ईरान पर हमले की डिटेल लीक हो गई, यानी कि इसराइल ने जो 15 अक्टूबर को हमला करना था ईरान के ऊपर, उसकी खबर पहले ही लीक हो गई। अब इस पे जो खबर ये लिखी हुई है यरूशलेम पोस्ट पर, वो ये लिखी हुई है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ईरानी हैकर्स ने पेंटागन के एफिल्ट्रेट करके जो है वो डिटेल सारी निकाली है। लेकिन ये जो यरूशलेम पोस्ट है, ये जो इसराइली अखबार है, इसने एक बड़ा दावा कर दिया। उसने ये इल्जाम लगा दिया है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हमारा जो हमला था इसराइल का, यानी कि 15 अक्टूबर वाला जो उन्होंने ईरान पे करना था, उसकी खबर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान तक लीक की। यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सारी खबर ईरान तक लीक की है और ये एक बड़ा इल्जाम है अमेरिका के ऊपर इजराइल की जानब से। अब तक, जब तक आप सबके सामने बहुत सारी खबरें चल रही थी, अमेरिका इजराइल की खुल के हिमायत कर रहा है, इजराइल अमेरिका की हिमायत कर रहा है, लेकिन इस खबर के बाद
अमेरिका जो है और इजराइल जो है इनके दरमियान जो तनाव है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन ये एक बड़ी खबर जो यरूशलेम पोस्ट ने शेयर की वो भी मैंने आप सबके सामने शेयर कर दी। अब देखिए इस तमाम मामलात में चाइना, लास्ट में आपको ये बताता जाऊं कि वो मुल्क है नाज़रीन इकराम जिसने हमेशा मईशी जंग लड़ी है, इकोनॉमिकली जंग लड़ी है, लेकिन हमेशा अपनी फौजें तैयार जरूर रखी हैं, जंग नहीं की किसी के साथ। अब ये होने जा रहा है कि चाइना बाज़ाब्ता तौर पे जंग के मैदान में कूदने जा रहा है और चाइना नाज़रीन इकराम ये चाह रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम भी ताइवान पे जो है वो हमला कर देंगे। और ये बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो गया, उनकी जंगी जो साजो सामान से लेस फौज है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है और वो सरप्राइज देना चाह रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका इस वक्त, मैं आपको लास्ट में जाते हुए ये बता दूं, देखें कि ये जो अमेरिका है इस वक्त देखें कौन कौन से ममालिक में जंग चल रही है। यमन से चल रही है, ठीक है, लेबनान से चल रही है, फलस्तीन से चल रही है, उसके अलावा चाइना से चल रही है। चाइना सरप्राइज देने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ, चाइना से चल रही है, ईरान से चल रही है। और ये जितने भी ममालिक इधर इर्द गिर्द मौजूद है जिनकी इसराइल अमेरिका से, देखें अमेरिका से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मदद कर रहा है इस वक्त अमेरिका जो है वो इसराइल की, ठीक है, एक तरफ इंडिया भी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी कर रहा है। तो ये मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि ये इस वक्त चाइना जो है वो इस वक्त जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और इंडिया, देखें इंडिया की देखें मुनाफकत क्या है। इंडिया एक तरफ अपने जदीद ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त दे रहा है किसको, इसराइल को। एक तरफ इसराइल को अपने जदीद ड्रोन्स दे रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जो कल शाया हुई थी एक इंटरनेशनल न्यूज पेपर में कि इंडिया ने अपने इमदादी जो उनके हजारों टन्स इमदाद थी वो फलस्तीन के लिए रवाना की है। एक तरफ देखिए मुनाफिक कौन होता है, ये देख लें आप, मुनाफिक कौन होता है। एक तरफ इसराइल को अपने जदीद जो उनके ड्रोन्स हैं वो दे रहा है। अब उन ड्रोन्स के जरिए फलस्तीन में और लेबनान में जहां पे भी है वो रैकी की जाती है, वहां पे हमले किए जाते हैं। और दूसरी तरफ फलस्तीन को मेडिकल की सहूलियात दे रहा है, उसको मेडिकल की जो है वो इस वक्त इमदाद भेज रहा है, साथ साथ उनको राशन भेज रहा है और हजारों टन भेज चुका है। ये होती है मुनाफकत। आप देख लें कि इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊं कि इंडिया जिस मैदान में कूद रहा है ना, इंडिया शायद भूल चुका है कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। ये भी सरप्राइज आने वाले दिनों में नाज़रीन इकराम। बहरहाल आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत।